फर्स्ट, क्रिएट समथिंग ऑनलाइन। कोई पेज, कोई ब्रांड या साइड हसल। अभी के समय में ऑनलाइन बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तुम अपना टाइम स्क्रोलिंग में वेस्ट कर रहे हो और दूसरे नए इनकम का सोर्स बना रहे हैं। तो अब से दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ो और खुद का कुछ बनाओ। सेकंड, कॉम्बैट स्पोर्ट्स। ये तुम्हें सिखाता है कैसे खुद पर कंट्रोल रखना है, प्रेशर हैंडल करना है, स्ट्रेस सिचुएशन में खुद को शांत रखना है। तुम मेंटली और फिजिकली कमजोर महसूस करना बंद कर देते हो। थर्ड, प्ले स्ट्रेटेजिक गेम्स। ये गेम्स प्लेयर को फोर्स करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पहले से ही प्लान्ड हो। डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, ये सब स्ट्रेटेजिक गेम्स इंप्रूव करते हैं। फोर्थ, रिकॉर्ड योरसेल्फ। खुद को रिकॉर्ड करो, बातें करो, फिर वीडियो को देखो। आप कैसे एक्ट करते हो, कौन से वर्ड यूज कर रहे हो, या क्या ऑकवर्ड चीज है जो आपको पसंद नहीं आ रही, फिर उसे इम्प्रूव करो। आप वो चीज कभी सही नहीं कर पाओगे जो आप नोटिस ही नहीं कर रहे। फिफ्थ, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। अगर आप खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते तो आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपके थॉट्स और आइडिया लोग इग्नोर ही कर देंगे। अपने बोलने के तरीकों को सुधारो और देखो बाकी लोग तुम्हें कैसे डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं। सिक्स्थ, रनिंग। रनिंग आपको सिर्फ एक चीज सिखाता है, डिसिप्लिन। हर रोज उठना और रनिंग करना कोई इजी टास्क नहीं है, इसके लिए डिसिप्लिन लगता है। जब आप रनिंग करते हो और थक जाते हो तब खुद को पुश करने से आप मेंटल टफनेस बिल्ड करते हो। सेवेंथ, हाई इनकम स्किल। जब सीखना ही है तो ऐसी स्किल क्यों ना सीखें जो हाई इनकम दे सके। कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और ना जाने ऐसे कितने स्किल हैं जो मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट करके दे सकते हैं। एट्थ, सेल्स एंड परसुएशन। जॉब इंटरव्यू, बिजनेस, रिलेशनशिप, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है, फिर चाहे वो कोई आइटम हो या आप खुद हो। पूरी लाइफ आपको सेल्स की स्किल इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। परसुएशन हमें कंट्रोल देता है कि कैसे हम दूसरों से अपना काम निकलवा सकें। नाइन्थ, नेगोशिएशन। सेल्स एंड परसुएशन की तरह ही नेगोशिएशन भी हमें पूरी लाइफ करनी पड़ती है। लाइफ आपको वो खुद नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, आपको लाइफ से नेगोशिएट करके वो सारी चीजें लेनी पड़ती है। टेंथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिम या बॉडी वेट एक्सरसाइज आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है और फिर आपका माइंड भी उसे फॉलो करता है। एक लॉन्ग, हेल्दी, हैप्पी लाइफ के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल है। 11th, लिव विदाउट फोन। अपने डेली रूटीन के ऐसे टास्क जहां मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं है वहां आपको उसे यूज ही नहीं करना। अगर ये करते वक्त दिक्कत आए तो समझ जाना आप एडिक्टेड हो और इसीलिए इसे फिक्स करना जरूरी है। 12th, ऑब्जर्व इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग। ऐसे टास्क जिसमें आपको वेट करना पड़ रहा है वहां स्क्रोल करना ऑब्वियस सी चीज है। ये ना करके आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो। जैसे आसपास में अगर नेचर है तो उसे ऑब्जर्व करो, अगर कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसे ऑब्जर्व करो। सिर्फ इतना करना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ाएगा। 13th, रीडिंग। ऐसी बुक्स या कंटेंट पढ़ो जो आपकी थिंकिंग को अपग्रेड कर सके, क्योंकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी ही हर सिचुएशन में आपकी हेल्प करती है। 14th, लर्न टू स्टे साइलेंट। आप ऑलरेडी बाहर के इंफॉर्मेशन से अपना दिमाग ओवरलोड कर रहे हो। साइलेंट रहना आपको अपने आप से मिलाता है। आप देख पाते हो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में चल रही है। ये जानोगे ही नहीं आपके दिमाग में क्या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है तो उसे क्लियर कैसे कर पाओगे। 15th, जर्नलिंग। साइलेंट रहकर ऑब्जर्व कर लिया, अब बारी है उसे पेपर में उतारने की। सिर्फ इतना करना ही आपके दिमाग को क्लियर करता है। जरूरी नहीं है आप ये सारी 15 हॉबीज एक ही बार में कर लो। एक चूज करो, दो चूज करो, उसके बाद उसे धीरे धीरे अपने लाइफ में अप्लाई करो। इससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी।